वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिटेल में आंदोलन पढ़ने वाले हैं और एक बार मैं थोड़ा-सा बता दे रही हूँ कि कितने तरह के आंदोलन हमें पढ़ना है। फिर हम लोग आज ढाल विद्रोह स्टार्ट करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? इस तरह से हर दिन एक विद्रोह कवर करेंगे और कॉन्सेप्चुअली इसे हम अच्छे से समझेंगे और हर चीज़ को समझने के लिए क्वेश्चन की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसलिए एक दिन थ्योरेटिकल बेस्ड क्लास ली जाएगी और उसके दूसरे ही दिन उस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है? इस सीक्वेंस को आप सब कंटिन्यू रखिएगा, फॉलो करते रहिएगा और आप देखेंगे कि जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगा, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे और आपका आंदोलन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप सबको तो पता ही है कि आंदोलन से, जनजातीय विद्रोह से भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर देखते हैं कौन-कौन से आंदोलन हमें पढ़ना है, कौन-कौन से विद्रोह हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला हमें पढ़ना है ढाल विद्रोह, फिर पढ़ेंगे चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, गढ़वाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तिलका विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है? ये सारे विद्रोह देखेंगे और जितने भी आंदोलन और विद्रोह हैं उसे हम पढ़ेंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ेंगे हम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कैसे शुरू होता है, ठीक है? ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे ढाल विद्रोह शुरू कैसे होता है। तो उसके लिए हमें चलना होगा 1765 में। 1765 ईस्वी में हमें चलना होगा, ठीक है? 1765 में अंग्रेज़ों को इसकी दीवानी मिलती है इस एरिया की जैसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल ये सब तो इसी में था ना, उस टाइम झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो इसकी दीवानी मिलती है अंग्रेज़ों को। फिर और अंग्रेज़ जो जो होता है ना इस एरिया में प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन वो 1765 में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में जो वहाँ के राजा होते हैं जगन्नाथ सिंह, ठीक है? कौन रहते हैं? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ मतलब 4th नंबर के, ठीक है? वो जो होते हैं वो अंग्रेज़ों को इनवाइट करते हैं। इनवाइट किया जाता है अंग्रेज़ को। तो भाई इनवाइट क्यों करते हैं? तो क्या होता है ना कि जैसे हो जनजाति के लोग रहते हैं और कोल जनजाति के लोग कौन-कौन? हो जनजाति के लोग और कोल जनजाति के लोग जो रहते हैं, ये जो होते हैं वो इस राजा पे हावी हो जाते हैं, ठीक है? और उन्हें परेशान करते हैं तो मदद के लिए ये जो होते हैं जगन्नाथ सिंह, वो अंग्रेज़ों को बुलाते हैं मदद के लिए। और अंग्रेज़ों को बुलाने से पहले नागवंशी शासक दर्पनाथ को बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते, ठीक है? तो इसलिए अंग्रेज़ों को मदद के लिए बुलाते हैं। अंग्रेज़ आने के लिए तैयार हो जाते हैं, मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अंग्रेज़ इनकी मदद करने के लिए नहीं बल्कि अधिकार पाने के लिए यहाँ आना चाहते थे और उन्हें एक मौके की तलाश थी, ठीक है? वो मौका भी मिल जाता है। तो जैसे ही आते हैं, आते के साथ वो अलग-अलग क्षेत्र में आक्रमण करने लग जाते हैं और ये सबसे पहले आक्रमण करना चाहते हैं पोराहट राज्य में, पोराहट के क्षेत्र में। तो पोराहट कहाँ पे है? ये लोकेशन थोड़ा-सा मैप से देख लेते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा। पोराहट कहाँ पे है? ये यहाँ दिख रहा है पोराहट। तो यहाँ पे ये पहले कब्ज़ा करना चाहते हैं, वहाँ की पे आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये मैप अच्छे से देख लीजिए आप। ये जो पोराहट का एरिया है, वो ईस्ट सिबू में आता है। अभी के लिए ये ईस्ट सिबू में है, जो कि ढालभूम है। ढालभूम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ढालभूम है, ठीक है? पोराहट बड़ा क्षेत्र था, ये है ना? इसका एरिया बड़ा था, मैप में नहीं पता चल रहा है पर ये एरिया बड़ा था, ठीक है? इसी के बीच में कोल्हान था, कोल्हान देखिए इसके नीचे है। अंग्रेज एंट्री करते हैं इधर से, तो अंग्रेज सबसे पहले पोराहट में आक्रमण करना चाह रहा था, ठीक है? लेकिन क्या था कि पोराहट से पहले ये जो सब क्षेत्र थे, ये सब आ रहा था, तो पहले ढालभूम में आक्रमण करता है यहाँ पे, ठीक है? ढालभूम में आक्रमण करता है और ढालभूम में आक्रमण से पहले एक छोटा क्षेत्र आता है, कौन सा क्षेत्र? ये झारग्राम आता है, झारग्राम। तो ये झारग्राम में आक्रमण करते हैं और अंग्रेज इतनी तबाही मचाते हैं यहाँ पे कि जो वहाँ के राजा जो रहते हैं वो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अंग्रेज के सामने अपना सिर झुका देते हैं और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और हथियार डाल देते हैं अपना, ठीक है? अब अंग्रेज़ों का तो मनोबल है भई बढ़ जाएगा,
क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो हरा दिए, हम यहाँ पे कब्जा कर लिए, इनका मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है। अब क्या किया जाता है, जो अंग्रेज़ रहता है फर्ग्यूसन, उसे यहाँ पे कब्जा करने का काम दिया जाता है। अब ये संदेश भेजता है ढालभूम के राजा को, ठीक है? ढालभूम के राजा को संदेश भेजता है, कौन थे वहाँ ढालभूम के राजा? जगन्नाथ सिंह ना? जगन्नाथ सिंह को ये संदेश भेजता है, कौन? अंग्रेज, कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन ढालभूम के जो राजा रहते हैं, ये ढालभूम के राजा उनकी अधीनता, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं, नहीं करते हैं स्वीकार कर उसकी अधीनता। तो ढालभूम के राजा जो है, ऐसा माना जाता है कि वो धोबी जनजाति के थे और ये नरबली को के समर्थक भी थे। चलिए, ये अलग टॉपिक है। तो अब देखते हैं कि ये तो मना कर देते हैं अधीनता स्वीकार करने से, तो अब क्या होगा? अब युद्ध होगा, युद्ध तो करेगा ही। तो ये युद्ध घाटशिला में होता है। घाटशिला यहाँ पे वेस्ट सिबू में आता है। तो घाटशिला में जामबनी जो था क्षेत्र, जामबनी नाम का, वहाँ पे ये युद्ध होता है। ढालभूम के राजा अंग्रेजों से हार जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पास जितनी तरह की लड़ने के लिए उनके पास सामान था और जितने हथियार थे, उतना ही इस राजा के पास नहीं था। तो वो हार जाते हैं, ठीक है, अंग्रेजों से। और हारने के बाद क्या करते हैं, कोई भी किसी भी क्षेत्र में हारता है कोई भी राजा, तो उसका जो उसे हराता है, अंग्रेज हो चाहे कोई भी दूसरे ये का हो राजा, तो उसमें तो कब्जा कर ही लेता है। तो हारने के बाद क्या ये राजा जो करते हैं कि अपनी जितनी संपत्ति रहती है, ये जो राजा थे वहाँ के, जब हार जाते हैं तो अपनी सारी संपत्ति सहित अपने महल को आग लगा देते हैं। क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। पर अंग्रेज जलती हुई महल पर ही, समझे? क्या है कि जलती हुई महल पे ही फर्ग्यूसन जो था, अंग्रेज जिसको भेजा गया था, वो कब्जा कर लेता है और ढालभूम के राजा को बंदी बना लेता है। ये बन जाते हैं बंदी, ठीक है, बंदी बना लेता है। अब इसके बाद अंग्रेज का ही आदमी, जो कि यहीं का था, वो बाहरी का नहीं था। अंग्रेज का जो आदमी था वो यहीं ढालभूम क्षेत्र का ही था। उसे वो जो था अंग्रेजों का समर्थक था, काफ़ी अंग्रेज के अंडर में ही रहता था, तो उसे ढालभूम का राजा बना दिया जाता है, ठीक है। वो जो था, जो अंग्रेज का आदमी, वो जगन्नाथ सिंह का भतीजा था। क्या था? भतीजा। उसका नाम क्या था? इसका जो जगन्नाथ सिंह का था, उसका नाम था जगन्नाथ ढाल, ठीक है, जगन्नाथ ढाल नाम था। ये पूरी तरह से अंग्रेजों का समर्थक था। तो ढालभूम का राजा इसे बना दिया जाता है और इसे सालाना एक कर देने के लिए ये बाधित कर दिया जाता है। इसके बाद देखते चलिए, जगन्नाथ ढाल राजा बन जाता है और ये अंग्रेजों का समर्थक था, वो तो हमें देख लिए हैं। 1 साल तक सब चीज़ सही चलता है, ठीक है। और 1 साल के बाद क्या होता है कि ये अंग्रेजों का विरोध कर देता है। जगन्नाथ ढाल जो रहता है, अंग्रेजों का अत्याचार जो रहता है ना, लोगों के प्रति इतना बढ़ जाता है कि वो ये सब देखकर इसका मन बदल जाता है और अंग्रेजों का विरोध कर देता है। तब अंग्रेज अब इस पे क्या करे, तो अंग्रेज क्या करता है, इस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। किस पर? तो ये जो जगन्नाथ ढाल को राजा अंग्रेजों ने बनाया था, इस पर अंग्रेजों द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, आक्रमण कर देता है। और इसे पकड़ने के लिए 2 लोगों को भेजा जाता है। कौन कौन? तो पहला हो गया चार्ल्स मॉर्गन, नहीं, पहला लेफ्टिनेंट ब्रुक हो गया और एक चार्ल्स मॉर्गन, ठीक है। इन दोनों को ये जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। लेकिन क्या होता है ना कि ये दोनों आते तो हैं पकड़ने के लिए, किसे पकड़ने के लिए? जगन्नाथ ढाल जो विरोध करते हैं, इन्हें पकड़ने के लिए भेजा जाता है, रुक को और मॉर्गन को, ठीक है। लेकिन ये पकड़ नहीं पाते, पकड़ने में असफल रहते हैं। तो अब इसके बाद हारने के बाद अंग्रेज जो है और ज़्यादा ताकत से आक्रमण करते हैं, ठीक है। हार के जो जाते हैं उसके बाद और ज़्यादा ताकत से जगन्नाथ ढाल पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके इसे पद से हटा दिया जाता है। किसे? जगन्नाथ ढाल को पद से हटा दिया जाता है। और इसी का एक भाई, जगन्नाथ ढाल का ही भाई था, क्या नाम था उसका?
नीमू ढाल, नीमू ढाल को वहाँ का राजा उसे बना दिया जाता है। और नीमू ढाल जो था ना, वो अंग्रेजों का कुछ ज़्यादा ही समर्थक था, ठीक है? पहले तो जगन्नाथ ढाल भी समर्थक था, लेकिन ये जो उसका भाई है, वो कुछ ज़्यादा ही समर्थक था अंग्रेजों का। अब जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों के विरोधी हो गए, ठीक है? अब अंग्रेज के लिए इनके मन में ये नफ़रत पैदा हो गया और अंग्रेजों का विरोध करने लगे और जनता के लिए काम करना चाहते थे, ठीक है? क्योंकि अत्याचार इतना देख लिए थे अंग्रेजों का ना इन पे कि वो अब जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करना चाहते थे। पर इन्हें तो पद से हटा दिया जाता है। अब जगन्नाथ ढाल तो शांत बैठने वाले थे नहीं, है ना? तो क्या करते हैं वो, अपना सेना बनाना शुरू करते हैं। और ये सेना किसे बनाते हैं? कोई बाहर का आदमी नहीं रहता है। ये ढालभूम के जो नागरिक रहते हैं, वहाँ के नागरिक, वहाँ के जो लोग रहते हैं, उन लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू करते हैं। और ढालभूम के लोग भी जो रहते हैं, वो जगन्नाथ को काफ़ी मानते थे, ठीक है? इसलिए उनके कहने पे वो सेना में भर्ती हो जाते हैं और सेना बन के अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। और बार-बार ये जो है जगन्नाथ ढाल जो है, बार-बार नीमू ढाल पर आक्रमण करता है इस पे, ठीक है? बार-बार आक्रमण करता है। और ये जो जगन्नाथ ढाल है और ढालभूम के लोग जो हैं, ये जो दोनों जो साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे हैं, उसी को तो ढाल विद्रोह कहा जाता है ना? ढाल विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कर रहे हैं ना, जगन्नाथ ढाल और ढालभूम के लोग मिलके, उसी को ढाल विद्रोह कहते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं सिर्फ़ डायरेक्ट पॉइंट बताती, एमसीक्यू कराती, तो आपको ये सब पता नहीं चलता और याद करना पड़ता है, ठीक है? रटना पड़ता है ये सब। अब आपको ये सब तो आप तो भूलेंगे नहीं, आपको ये सब चीज़ें एक स्टोरी की तरह लग रहा होगा। और एक क्लास से अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा ही इस क्लास को देख लीजिएगा, तो आपको एकदम सीक्वेंस से याद हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, कैसे-कैसे आ रहा है, कौन कैसे आक्रमण कर रहा है, कैसे सेना तैयार किया जा रहा है, सब कुछ सीक्वेंस से हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ढाल विद्रोह यहाँ पर हो गया कि राजा और प्रजा दोनों अंग्रेज के खिलाफ थे, ठीक है ना? राजा और प्रजा जो दोनों थे, वो तो अंग्रेज के खिलाफ थे। तो देखा जाए तो ये प्रजा का ही अ, विद्रोह था। वैसे प्रजा अपने राजा को वापस से गद्दी पर बैठे हुए देखना चाहती थी और प्रजा का ही विद्रोह पर इसका हेड जो थे, ये जगन्नाथ ढाल थे। इसका नेतृत्व करता देखा जाए तो नेता जगन्नाथ ढाल ही थे, लेकिन ये विद्रोह वहाँ के लोगों का ही था, ठीक है ना? ये विद्रोह कुछ समय तक नहीं चला था, पता है? ये विद्रोह कितने सालों तक चला था? 10 वर्ष तक चला था, ठीक है? 10 वर्ष तक। हाँ, कब स्टार्ट हुआ था? तो ये जो विद्रोह है वो 1767, कहीं-कहीं बुक में दे देता है 1768, तो जो भी आएगा उसे टिक कर लीजिएगा। 1767 में स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? तो 1777 तक चलता है, 10 वर्ष तक चलता है, तो समझे? 10 वर्षों तक ये युद्ध चलता है। ढाल विद्रोह के नेता, जैसे कि आपको पता ही है, जगन्नाथ ढाल थे। और क्या होता है ना कि ये 10 वर्षों तक चलता है, मार-धार पूरा विद्रोह किया जाता है। फाइनली अंग्रेज़ों को जगन्नाथ ढाल को राजा बनाना पड़ता है, ठीक है? जगन्नाथ ढाल जो रहते हैं, उन्हें फाइनली अंग्रेज़ राजा बना देते हैं वापस से, ठीक है? हाँ, लेकिन इन पे कुछ-कुछ कंडीशन रखा जाता है, जैसे कि कर देने के लिए तय किया जाता है। 4267, ठीक है? 4267 इतना कर देना होता है सालाना। और एक और कंडीशन रखा जाता है कि कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ की गतिविधि नहीं होने दिया जाएगा। मतलब इन्हें वहाँ के एरिया के लोग, जो ढालभूम के लोग हैं, उन्हें अपने अंडर में रखना होगा, विद्रोह करने नहीं देना होगा। ये सब कंडीशन रखा गया और इस युद्ध को विराम दिया गया। और जैसे ये राजा बनते हैं जगन्नाथ ढाल, ये विरोध स्वयं समाप्त हो जाता है। तो ये रहा। आपको आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये मैंने कुछ टू द पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप सब देख लीजिएगा। जैसे कि 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंप दी थी। जैसा कि मैंने बताया था कि इन्हें दीवानी मिल गई थी इस एरिया का
और अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश 1767 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 1765 में इन्हें यहाँ का मिल गया था जिम्मेदारी, ठीक है, लेकिन ये प्रवेश नहीं कर पाए थे। 1767 में जब जगन्नाथ सिंह ने इन्हें इनवाइट किया था तब प्रवेश किए थे, ठीक है। 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था, ये तो मैंने बताया था। आगे देखते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम मानभूम की ओर से हुआ था, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम विगुल इसी क्षेत्र में बजा था, सबसे पहले यहीं पे आक्रमण किया गया था। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम मानभूम की ओर से हुआ था, ये तो देख चुके हैं। ढाल विद्रोह का अर्थ ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह था। मतलब वहां का जो राजा था वो तो था ही, लेकिन संपूर्ण जो जनता था ढाल क्षेत्र का, उन लोगों का विद्रोह था। किसके लिए? राजा को वापस गद्दी पर बैठाने के लिए था। अंग्रेजों ने सिंहभू की दीवानी प्राप्त कर सिंहभू के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभू के क्षेत्र में हुआ था, जो कि 1767 ईस्वी यानी कि 10 वर्ष तक चला था। ये हम भी देख चुके हैं ये सब। आगे देख लेते हैं। ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ करके लिखिएगा, मैं आपको पिन कर दूंगी, ठीक है। इस विद्रोह को ढाल के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के ने नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया था, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का तो विद्रोह था ही, लेकिन वहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, वो इसे नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को धालभूम का राजा बनाया था, ये हम देख चुके हैं। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट ट्रुप तथा चार्ल्स मेरगन को भेजा था, परंतु ये अधिकारी दमन करने में असफल रहे थे। 1777 ईस्वी में कंपनी शासक द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हुआ था। जगन्नाथ ढाल को वापस से गद्दी पर बैठाने के बाद ये विद्रोह समाप्त हुआ था, और वार्षिक कर के रूप में इतना, सबसे पहले इतना अमाउंट था, फिर इतना, और फाइनली उन्हें ये 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया गया था, तो 4267 रुपये कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आज का क्लास था। आप, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।